राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन में है जी। और तेजस्वी यादव लालू यादव के छोटे बेटे हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी जो है एक बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती, क्या जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, उन्हीं की सरकार आएगी, तो क्या लगता है आरजेडी की सरकार बनेगी? कुंडली क्या कहती है उनकी? अदिति, जो तेजस्वी यादव की कुंडली है, देखा जाए तो इनका सिंह लग्न है। लग्न में प्रथम भाव जो कहते हैं उसमें सिंह राशि का केतु है और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य के घर में केतु का होना, व्यक्ति बहुत रिजिड होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और बहुत ही जुझारू तरीके से किसी कार्य को करता है। तो यह देखा जाए तो केतु तेजस्वी को एक प्रतिष्ठा का विषय बना देगा ये, और प्रतिष्ठा को लेकर के एक बड़ी अपना चुनौतियां देगा ये। दूसरा जो भाव होता है उसमें कन्या राशि का शुक्र है, तो ये पूरी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि सत्ता इनके पास आवे। लेकिन ये सत्ता से दूर दिख रहे हैं, सत्ता इनको दिख नहीं रहा है। सत्ता के लगेगा कि बहुत नज़दीक हैं, लेकिन इनको काफ़ी सत्ता चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये सत्ता से दूर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की कुंडली सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। और जो तीसरा भाव है इनका सूर्य बुध है, सूर्य नीच का है। अच्छा। तो जो तीसरा भाव होता है परिवार का भाव होता है, भाई का भाव होता है, और वहीं चंद्रमा भी है, वहीं बुध भी है। तब पारिवारिक स्थिति को लेकर के इनके सामने तीसरा भाव भाई का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, सहज भाव होता है। तो इनको इस चुनाव में अपने परिवार से चुनौतियां मिलते हुए दिख रही है। तो इसमें इनको काफ़ी अपने राजनीति में इनकी जो सीट है उसमें भी काफ़ी कठिनाइयां दिख रही है कि सीट निकले। तो अगर सीट इनकी निकल जाती है तो आश्चर्य होगा, लेकिन उसमें काफ़ी इनको दिक्कतें दिख रही है, काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी होगी, क्योंकि जो तीसरा भाव है सूर्य नीच का है। तो वर्तमान में इनको अपने परिवार से, भ्रातृभाव से इनको पीड़ा मिलेगी। देखिए गुरुजी, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछली बार इन्होंने 144 सीटों पर लड़ा था आरजेडी ने और 75 सीटें ये जीत पाए थे। तो इस बार ये एक सीट कम 143 पर लड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें जो हैं तेजस्वी यादव को मिल सकती है? अभी उस पर बात करेंगे, पहले हम इनकी कुंडली को देख लें, बात करके फिर बताते हैं। तो जो इनका कुंभ राशि का राहु है, वो राहु इनका बहुत ही अच्छा है, ये 7वें भाव में है। तो इनको अपने हेल्थ को लेकर के भी चिंता रहेगी और हेल्थ को लेकर के इनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और 8वां भाव मंगल का भाव होता है, तो इनको सरकार में आने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये सत्ता के करीब आकर के भी उससे दूर दिख रहे हैं। सत्ता मतलब इनको मिलते हुए नहीं दिख रही है। 10वें भाव में वृष राशि का गुरु है, तो 10वां भाव कहते हैं कि इस समय इनको लगेगा कि सत्ता आ रहा है, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के नाते ये सत्ता इनको मिलते हुए नहीं दिख रही है और ये अभी इनको सीट भी बचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कठिनाइयां दिख रही है। लेकिन मिला जुला करके संघर्ष के साथ इनकी एक अच्छी स्थिति होगी और इस चुनाव में तेजस्वी का कद बढ़ेगा। कद इसलिए बढ़ेगा कि ये पूरी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। तो सीट तो इनकी उतनी नहीं मिलेगी जितनी पिछली बार मिला था, पिछली बार से इनकी सीट काफ़ी कम आएगी और जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां बहुत ही मुश्किल से चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन उसकी संभावना कम है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं, शनि की महादशा चल रहा है, शनि में मंगल की महादशा चल रहा है जो 9 अप्रैल 25 तक है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है 29 अक्टूबर 2025 से लेके 25 दिसंबर 25 तक शनि की महादशा में मंगल का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, जो इनके लिए प्रतिकूलता लिए हुए है। तो इनको अपने भाई से पीड़ा, सामाजिक स्थिति से परेशानी होगी और इनकी लोकप्रियता में भी कमी आएगी। तो इनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चुनौती होगा इनके लिए, लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें दिक्कत दिख रही है।